मैं और सालू एक मेंटल अस्पताल में काम करते थे। मेरी उम्र 19 साल और सालू की उम्र 21 साल थी। एक दिन हम लोग सोए हुए थे कि अचानक मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे बगल में एक कुत्ता खड़ा रहता है। मैं तुरंत सालू को जगाती हूँ। सालू और मैं दोनों उस कुत्ते को भगाते हैं, लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं होता है। जैसे ही सालू कुत्ते को डंडा मारती है। यह क्या? अस्पताल में 2 साल से नर्स का काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी सालू दोस्त 1.5 साल से काम करती है। मेरे घर में 2 भाई 3 बहन, 2 भाइयों की शादी हो गई है और मेरी एक बहन की भी शादी हो गई है। मेरी 2 बहनों की शादी अभी नहीं हुई है। मेरे पिताजी एक चौराहे पर सब्जी बेचते हैं। घर का सारा खर्च मेरे पिताजी उठाते हैं। मेरे दोनों भाई जो पैसा कमाते हैं वे मेरे माताजी को ला कर देते हैं। बाकी अपना जेब खर्च रख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक सुखी परिवार है। मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी के साथ साथ नर्सिंग भी कर रही हूँ ताकि मेरा कुछ खर्च निकलता रहे और थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहे। हमारे अस्पताल में कई तरह के मानसिक मरीज आते हैं। हमारा अस्पताल एक मेंटल हॉस्पिटल है, इस वजह से मानसिक बीमारी वाले लोग आते हैं। एक दिन एक मरीज डॉक्टर के पास आया जो बिल्कुल भी बोलता नहीं था। डॉक्टर साहब ने सारी जांच करवाई। जांच में पता चला कि मरीज बिल्कुल बोलने की हालत में है। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी तो बहुत हैरत हुई कि आखिर ये क्यों बोल नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। वह सिर्फ सालू की तरफ देख रहा था। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मरीज की वजह से डॉक्टर कुछ नहीं कह पा रहा था। मरीज के अभिभावक से डॉक्टर ने कहा, इसको अभी 2-3 दिन अस्पताल में रहने दो, फिर हम देखते हैं। अगले दिन डॉक्टर ने मरीज को बुलाया। डॉक्टर ने मरीज से फिर कहा, पूछा, क्या बात है, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? मरीज बोल पड़ा। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बीमार नहीं हूँ। कल जो आप गुस्सा हो रहे थे, मैं सालू को बार बार देख रहा था। मेरी एक बेटी बिल्कुल सालू की तरह थी जो एक्सीडेंट में मर गई। जब मैं अस्पताल में आया था सबसे पहले मेरी नज़र सालू पर गई थी। जैसे ही मैं सालू को देखा मेरा मुंह बंद हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जो लोग मुझको इस अस्पताल में लेकर आए हैं, मेरी बीमारी यही थी कि मैं ज़ोर ज़ोर से सालू का नाम लेकर चिल्लाने लगता था। लोगों ने समझाया यह पागल हो गया है, इसलिए आपके पास लेकर मुझे आए हैं। आप एक बार सालू को बुला लीजिए। डॉक्टर साहब सालू को बुलाते हैं। सालू, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सालू ने कहा, ना कोई मेरे पिता है ना कोई माँ है। मैं तो 2 किलोमीटर दूर एक किराए के मकान में रहती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ। मेरी बुआ है, मैं उन्हें बुआ बुआ करके बुलाती हूँ, वही मेरी सब कुछ है। मैंने उनसे कई बार पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं मम्मी के बारे में पूछा तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहती हैं, बेटी जो हुआ उसे भूल जाओ, बस जान जाओ कि इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। यह बात सुनकर मरीज बहुत परेशान हुआ। डॉक्टर साहब की आंख में आंसू आ गए और मैं भी सालू के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मरीज ने कहा, सालू बेटा, तुम मुझे अपने बुआ से मिलवा दो। सालू ने कहा, तुम कौन हो? मरीज ने जो बात डॉक्टर साहब से कही थी वही बात सालू से कही। उसने सालू से कहा, बेटा बुरा मत मानना, मैं तुमको बार बार देख रहा था। बिल्कुल तुम्हारे जैसी मेरी एक बेटी थी और उसका नाम भी सालू था। बेटा मैं बोलता था कि, लेकिन जैसे तुमको देखा मेरा मुंह बंद हो गया था। डॉक्टर साहब ने कहा, जो इमरजेंसी मरीज हैं उनको देखकर मैं सालू के बारे में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर ने इमरजेंसी मरीजों को देखकर सालू को, मुझको और उस मरीज को अपने रूम में ले गए और मरीज से कहा, आप अपनी बेटी के बारे में बताएं। मरीज ने कहा, मेरा एक छोटा भाई है जो एक बार सालू को घुमाने नैनीताल ले गया था और जब वापस आया तो उसने कहा कि सालू का एक्सीडेंट हो गया है। तब से आज तक मैं सालू के बारे में सोचता हूँ तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ। बाकी टाइम मैं सही रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर से कहा, तुरंत गाड़ी निकालिए, हम अभी सालू के घर जाएंगे। हम चारों लोग सालू के घर गए। सालू की बुआ इतने लोगों को देखकर घबरा गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने घबराने कोई बात नहीं है। सालू तुरंत सबके लिए चाय बनाकर लाई। डॉक्टर साहब ने कहा, आपसे एक सवाल पूछना है। सालू की बुआ ने कहा, पूछिए, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा यह बताइए कि सालू किसकी लड़की है? सालू की बुआ आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, आज तक जो राज मैं सालों से छुपाती आई हूँ आपको बताना पड़ रहा है। बात यह है कि मेरे पति बहुत अय्याश किस्म के आदमी थे। वह कमाने मुंबई गए हुए थे तो एक कोठा पर गए तो उनको सालू दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। उनको सालू पर रहम आ गया और उस कोठे के मालिक से पूछा, सालू मुझे हमेशा के लिए चाहिए, कितना पैसा देना पड़ेगा? कोठे के मालिक ने जो कहा मेरे पति ने देकर सालू को घर ले आए
और कहा सालू आज से हमारी बेटी है। वह इसको बहुत मानते थे, बिल्कुल एक पिता की तरह। एक दिन नदी में बाढ़ आई थी, सब नहा रहे थे तो मेरे पति भी नहाने गए थे और एक लहर आई जिसमें वह बह गए। मरीज ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं सालू मेरी बेटी है। बुआ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा देखिए इनका एक भाई जो सालू को घुमाने नैनीताल ले गया था और इनसे उसने कहा कि सालू का एक्सीडेंट हो गया और वह तनहा घर लौट आया। बुआ ने कहा हो सकता है कि सालू उनकी बेटी हो, लेकिन सालू का चचा जो कह रहा है कि सालू का एक्सीडेंट हो गया है तो सालू जिंदा कैसे बचे। डॉक्टर साहब ने मरीज से कहा तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ होगा। मरीज ने कहा घर पर ही है, सुबह शाम दोनों पीता है। डॉक्टर साहब को अब शक हो रहा था कि उसने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है। डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर से कहा तुरंत जाओ इनके भाई को लेकर आओ। कंपाउंडर मरीज के भाई को लेकर पहुंचता है। लड़की का चाचा जैसे ही सालू को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत जाकर सालू के पैर पकड़ लेता है, कहता है बेटी मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। सालू कुछ समझ नहीं पाती है। उसके चाचा ने कहा यह सालू है, यहाँ कैसे है, इसको तो मैंने मुंबई में एक कोठे पर भेज दिया था। डॉक्टर साहब जैसे इस बात को सुनते हैं एक जोरदार तमाचा खींचकर उसके चाचा को मारते हैं। डॉक्टर साहब के तमाचे से सालू का चाचा बेहोश हो जाता है। सारे लोग इसको लेकर अस्पताल भागते हैं। बहुत देर तक सुई दवा करने के बाद भी उसको होश नहीं आता है। डॉक्टर उसको ग्लूकोज देकर बेड पर लिटा देते हैं और सालू वेटिंग रूम में आराम कर रहे थे कि अचानक रात में मेरे बगल में एक कुत्ता दिखाई दिया। मैंने सालू को जगाया। सालू ने उसको भगाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। सालू ने जैसे कुत्तों को डंडा मारा तो इंसान हो गया। वह कोई और नहीं सालू का चाचा था। सालू डर गई। उसने कहा डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारा चाचा ही हूँ। उसने कहा मुझसे फकीर ने कहा था कि जब तक तुम्हारी भतीजी तुमको डंडा नहीं मारेगी तब तक तुम रात में कुत्ते रहोगे। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने जो गलती की उसकी सज़ा मुझे मिली, मुझे माफ़ करना बेटा। सुबह सुबह जब डॉक्टर आते हैं तो सालू का चाचा एकदम ठीक रहता है। डॉक्टर साहब सालू की बुआ और उसके पिताजी से शादी करवा देते हैं।